अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोजे बुध यानी वेडनेसडे बतारीख 13 अक्टूबर के खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। तेलंगाना हेल्थ अथॉरिटीज का कहना है कि अगर आने वाले 3 महीनों के दरमियान कोरोना वायरस की तीसरी लहर दाखिल नहीं होगी, इसका मतलब ये होगा कि कोरोना वायरस वबा खत्म हो चुकी है। लेकिन एक तरफ खौफ है कि डेल्टा वेरिएंट के सबब दोबारा केसेस में इजाफा हो सकता है। फिलहाल ये वबा खत्म नहीं हुई है। जरूरी है तमाम कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का एहतमाम करें। अगर आने वाले 3 महीनों के अंदर कोरोना वायरस की तीसरी लहर दाखिल नहीं हुई तेलंगाना में, तो इसका मतलब होगा कि कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर थम गया है। डॉक्टर जी श्रीनिवासा राव, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कहा। जीएचएमसी मेडचल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में डेंगू के केसेस में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। सितंबर और अक्टूबर के दरमियान लगातार बारिश की वजह से वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियों से काफी लोग मुतासिर हुए हैं। अर्बन सेंटर के इलाके में रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीजनल बीमारी में 90% वायरल फीवर के केसेस देखे गए। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवासा राव ने कहा। जफर सारेशवाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये लोगों का वहम है कि हिंदू वोट्स सिर्फ हिंदू कैंडिडेट्स को मिलते हैं और मुस्लिम वोट सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को मिलते हैं। ये बिल्कुल वहमी बातें हैं। उन्होंने कहा एआईएमआईएम सदर व एमपी हैदराबाद बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को गैर मुस्लिम लोग भी वोट देते हैं, क्योंकि उनके वेलफेयर के काम की वजह से हैदराबाद में तेलंगाना की शहरी अब बेफिक्र रहे। तेलंगाना रियासत में पावर के ताल्लुक से कोई परेशानी नहीं है। तेलंगाना रियासत में काफी कोयला है। बहुत सारे स्टेट्स में वार्निंग जारी कर दी गई है कि कोयले की कमी की वजह से करंट जा सकता है, लेकिन तेलंगाना के एनर्जी मिनिस्टर जी जगदीश रेड्डी का कहना है तेलंगाना रियासत में कोयले की कमी नहीं है। तेलंगाना स्टेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस वबा की वजह से स्टूडेंट्स को काफी नुकसान हुआ है। उसी को मद्देनजर रखते हुए 2020 और 2021 की सिलेबस यानी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का सिलेबस 70% कम कर दिया गया है, यानी 30% पोर्शन निकाल दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो सके इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर 2020 और 2021 एकेडमिक ईयर का एग्जाम लिखने। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। दशहरा त्योहार के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के मंदिर को 5 करोड़ रुपए नोट के जरिए नोट के फूल बनाते हुए मंदिर को सजाया गया बड़े पैमाने पर। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के वासवी कन्याका परमेश्वर मंदिर को नोट के जरिए फूल बनाते हुए सजाया गया। करीब 5 करोड़ रुपए नोट्स के जरिए सजाया गया। 100 लोगों की मदद से सजावट की गई। 2000, 500, 100, 200, 50, 20 और 10 रुपए के नोट्स इस्तेमाल किए गए। उत्तर प्रदेश से है अफसोसनाक खबर, जहां 17 साल की लड़की के साथ उसके वालिद और 28 हैवान नुमा आदमियों ने मिलकर 17 साल की बच्ची का रेप किया, यानी इस्मत रेजी की। इस घिनौने काम में खुद बच्ची का वालिद भी शामिल था। बताया जा रहा है कुछ सालों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वर्कर्स, रिश्तेदार और खुद बच्ची का बाप और उनके दोस्त मिलकर बच्ची की इस्मत रेजी कर रहे थे, जिसके बाद ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में शिकायत दर्ज की गई। कर्नाटका के गांव में लगातार जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। खुसूसन गाड़ीगेश्वरा गांव, चिंचोली तालुक जो कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट में आता है, उन मुकामात पर जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई और तमाम हालातों पर नजर रखने कहा। केरला में आने वाले 5 दिन के लिए शदीद तरीन बारिश जारी रहेगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने ऐलान किया। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में तूफान तैयार हो रहा है, जिसका असर केरला में 5 दिन के लिए देखने मिल सकता है। तेज तूफानी बारिश होने के अंदेशा है केरला में। के संतोष, डायरेक्टर और IMD ने कहा बारिश 20 सेंटीमीटर तक ज्यादा हो सकती है केरला के हर डिस्ट्रिक्ट में। भारतीय जनता पार्टी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें अभी भी महसूस होता है कि वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि वो जल्दी वापस आएंगे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनकर बताएंगे। नाजरीन कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े ही चिचड़े, वैसे ही हाल देवेंद्र का देखने मिल रहा है। इस बयान के बाद कई लीडर्स इनका मजाक बना रहे हैं। आइए नाजरीन अब देखते हैं इंटरनेशनल खबरें। कुवैत में खवातीनों को मिलिट्री सर्विस में हिस्सा लेने की मिल गई है इजाजत। कुवैत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर डिफेंस शेख हामद जाबर अल अली ने बताया कि इस ताल्लुक से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। अब मुस्लिम खवातीन मिलिट्री में हिस्सा ले सकते हैं कुवैत में। सऊदी अरब के मक्का और मदीना को 200 खवातीन मैनेज करेगी। जी हां, किंगडम ऑफ सऊदी अरब में 200 से ज्यादा खवातीन मक्का और मदीना का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। बताया जा रहा है जो भी डिग्री हासिल किए या PhD हासिल किए उन्हें यह मौका दिया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि उनका मकसद है सऊदी विजन 2030 तक मुकम्मल कामयाब होगा,
जल्दी सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी इकोनॉमिक और सोशल कानून बदलेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने चाइना से बातचीत के उइघुर मुसलमानों पर जुल्म के ताल्लुक से। वाज़ेह रहे नाज़रीन, उइघुर मुसलमानों पर गैर कानूनी जुल्म किया जा रहा है। उनके घर वालों से उन्हें अलग किया जा रहा है, उन्हें मुस्लिम तादाद बढ़ाने से रोका जा रहा है, सेंटर में रखा जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि वो इस्लाम भूल जाए, और जो भी उइघुर मुस्लिम के लिए आवाज उठाए उन्हें मार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान ने चाइना पर इस ताल्लुक से बरहमी का इजहार किए और कहा कि चाइना जो भी कर रहा है वो गैर कानूनी है। सऊदी अरब अल खोबर से है ये तस्वीरें, जहां जंगली शेर अल खोबर के रोड पर घूमते हुए नजर आ रहा है। पड़ोसियों ने शेर को देखकर सऊदी नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ को फौरन इतला दी। इस ताल्लुक से मंगल के दिन, इससे पहले कि शेर हंगामा करे या किसी को नुकसान पहुंचाए, उसे स्टाफ मेंबर्स मुकाम पर पहुंचकर उस शेर को बेहोश करते हुए रेस्क्यू कर लिया। शेर को सेंटर पर ले जाया गया और तमाम तहकीकात की गई। इस दौरान किसी को नुकसान नहीं हुआ, न ही शेर को नुकसान हुआ। सैन डिएगो कैलिफोर्निया में अचानक से C-340 प्लेन क्रैश कर गया। इस हादसे में मुसाफिरों को जख्म आए हैं। इस क्रैश के सबब 2 घर तबाह हो गए। इस हादसे में कई सारे मुसाफिरों को आग से जलने पर जख्म आए। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने 7H न्यूज के साथ जुड़े रहे और हमें सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट 7H न्यूज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।